वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। तो ये हमने आरसीसी ड्राइंग का एक मॉडल पेपर लिया है और इसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके ज़रिए हम दो चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। हालांकि आरसीसी ड्राइंग में ये पहली बार है कि जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, और हम भी बार प्रयास कर रहे हैं लगातार कि जितने भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम अब तक पूछें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, सादा सीमेंट कंक्रीट केवल सामर्थ्य रखती है। अब सादा सीमेंट कंक्रीट जो सामर्थ्य काहे में रखी, तो आप जानते हैं कि जो कंक्रीट जो सामर्थ्य रखती है सबसे ज़्यादा वो संपीड़न में रखती है। तो कंक्रीट जो सामर्थ्य रखती है वो हमारी संपीड़न में रखती है। तो सादा सीमेंट कंक्रीट केवल सामर्थ्य रखती है संपीड़न में, यानी कि प्लेन कंक्रीट हैव स्ट्रेंथ ओनली इन कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिरबलन इस्पात की मात्रा सेक्शन क्षेत्रफल। पिरबलन इस्पात की मात्रा पिरबलन इस्पात की मात्रा सेक्शन क्षेत्रफल की होती है। क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील इज 7% से 14%। इसका जो आंसर हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 7% से 14%। कह सकते हैं कि पिरबलन इस्पात की मात्रा सेक्शन क्षेत्रफल की 7 से 14% तक होती है। तो क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील इज 7% टू 4%। ये 7 to 4 नहीं, 14 होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट के अवयव संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए सामर्थ्य रखता है। एलिमेंट ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हैव ए स्ट्रेंथ फॉर द स्ट्रेस फॉर द कंप्रेशन एंड टेंशन बोथ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हमारा है वो है बी। बी का मतलब बराबर। प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट के अवयव संपीड़न तथा तनन दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए सामर्थ्य रखता है। ये गलत है इसका मतलब। प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट के अवयव संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 पर कि प्रिविलेज सीमेंट कंक्रीट के अवयव संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए सामर्थ्य रखता है। सामर्थ्य तो बराबर रखता है, मगर क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वो बी, बराबर रखता है। ठीक है, तो बट ये है कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में ज़्यादा सामर्थ्य रखती है, इसमें कुछ थोड़ा डाउट है 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए। इस्पात की छड़ें कंक्रीट में होने के कारण इन पर सीमेंट की कोट चढ़ाई जाती है। इस्पात की छड़ें कंक्रीट में होने के कारण लोहे की, रसायनों की, सीमेंट की। तो ए स्टील रोड आर इन द कंक्रीट ड्यू टू द बीच ऑफ द कवर्ड विथ। तो जो है सीमेंट की कोट चढ़ाते हैं। स्टील की छड़ों पर हम, इस्पात की छड़ें कंक्रीट में होने के कारण इन पर हम सीमेंट की कोट चढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है 5,
गोल छड़ों की अधिकतम लंबाई होती है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ राउंड रोड, जो हमारी गोल रोड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो गोल छड़ों की जो लंबाई है कितनी है हमारी? गोल छड़ों की लंबाई जो हमारी होती है वो 13 मीटर रखी है, 13 मीटर। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ राउंड रोड इज 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ऐंठी हुई छड़ों को कहते हैं। जो छड़ी ऐंठ जाती हैं क्या कहते हैं? ट्विस्टेड रोड आर कॉल्ड इज। ऐंठी हुई छड़ों को क्या कहते हैं? ऐंठी हुई छड़ों को कहते हैं टोर स्पार, यानी कि टोर स्टील। ऐंठी हुई छड़ों को कहते हैं टोर स्टील। क्वेश्चन नंबर 7, टोर छड़ों के प्रयोग से लगभग कितने प्रतिशत प्रबलन इस्पात की बचत की जा सकती है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रेनफोर्समेंट स्टील कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग टोर रोड्स? 33%। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि टोर छड़ों के प्रयोग से लगभग कितने प्रतिशत, टोर छड़ कौन सी होती है? जो ऐंठी हुई छड़ होती है। तो हम ट्विस्टेड रोड को हम क्या कहते हैं? टोर स्टील कहते हैं, टोर स्टील, ट्विस्टेड रोड। तो ट्विस्टेड रोड के यूज से लगभग कितने प्रतिशत प्रबलन इस्पात की बचत की जा सकती है? 33%। सामर्थ्य की इकाई होती है सामर्थ्य, द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सभी लोग जानते होंगे आप। इसका जो आंसर है हमारे पास पहला, 8 का ए। तो सामर्थ्य की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। जब कंक्रीट की संरचना में वास्तविक प्रयोग से पहले सैंपल तैयार करके प्रयोगशाला में जांच की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जब कंक्रीट की संरचना में वास्तविक प्रयोग से पहले सैंपल तैयार करके प्रयोगशाला में जांच की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? When concrete is tested in the laboratories before it is actually used in the construction, then it is called as। तो इसको हम बोलेंगे डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, जब कंक्रीट की संरचना में वास्तविक प्रयोग से पहले सैंपल तैयार करके प्रयोगशाला में जांच की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। 9 का सी, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 10, कॉलम बांधने वाले तार कितने केजी पर टन्स रॉड का लिया जाता है? द वायर यूज टू द टाई कॉलम इज टेकन फ्रॉम हाउ मच केजी पर टन ऑफ बार? तो ये लिया जाता है हमारे यहाँ 1/2 केजी पर टन का, 1.5 केजी पर टन का। तो 1.5 केजी पर टन। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की छड़ों में स्थरण के लिए सिरों पर हुक बनाई जाती है? किस प्रकार की छड़ों में स्थरण के लिए सिरों पर हुक बनाए जाते हैं? इन विच टायर्स ऑफ मटेरियल रोड हुक्स आर मेड एट एंड्स फॉर स्टेबिलिटी? मृदु इस्पात यानी कि मिल्ड स्टील। किस प्रकार की छड़ों में स्थरण के लिए सिरों पर हुक बनाए जाते हैं? कॉलम बांधने वाले तारों में केजी टन्स रॉड का लिया जाता है 1/2 केजी पर टन। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें,
किस प्रकार की छड़ों में स्तरण के लिए सिरों पर हुक बनाए जाते हैं? इन विच टाइप्स ऑफ द मटेरियल रोड हुक्स आर द मेड ऑफ द एंड्स ऑफ स्टेबिलिटी? तो स्टेबिलिटी मिल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात। इसका जो 11 का जो आंसर हमारा है वो है मिल्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 12, एक 135 मोड के लिए हुक का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हुक फॉर 135 बैंड? तो 135 के लिए कितना है? 12 डी। तो ये आप सब जानते हैं, इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का? सी यानी कि 12 डी। क्वेश्चन नंबर 12 का सी 12 डी। 36 mm या अधिक व्यास की छड़ों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। 36 mm या अधिक व्यास की छड़ों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। रोड्स ऑफ 36 mm और मोर डायमीटर आर joined इन द फॉलोइंग वे। तो 36 mm या इससे अधिक व्यास की छड़ों को जोड़ा जाता है बेल्डिंग द्वारा। तो 13 का ए, बेल्डिंग द्वारा, वाई बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, चढ़ाव की लंबाई कितनी होनी चाहिए? चढ़ाव की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दो सौ mm। वाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लोप? 200 mm। 14 का आंसर है हमारा सी। स्लेब तथा बीमों में बांधने वाला तार 14 या 16 गेज की मात्रा 2 kg से 4 kg टन ऑफ वार होता है। अब इसी तरीके से अगला आता है हमारा आरसीसी स्लेब। आरसीसी स्लेब का जो क्वेश्चन है वो हमारे इस चैप्टर में दे रखे हैं। अब हमें आरसीसी स्लेब पे बात करनी है। नंबर 1, जब स्लेब दो साइडों पर टिकी होती है तो स्लेब की बेंडिंग दिशा में होती है, इस दिशा में होती है। जब हमारी स्लेब when slab the resist on the two support then slab bends in। जब स्लेब दो साइड पर टिकी है तो बेंड्स कहाँ को होगी हमारी? तो बेंडिंग जो होगी हमारी वो सिर्फ एक दिशा में होगी। तो इसका पहले का जो आंसर हमारा है वो ए है, यानी कि ए। जब बेंडिंग दोनों या दो दिशाओं में हो तो उसे उसे कहते हैं when bending is in both or two direction then slab is called two way slab। जब बेंडिंग दोनों या दो दिशाओं में हो तो इसे कहते हैं टू वे स्लेब। IS 456 2000 के अनुसार स्लेब की मोटाई निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 3, तो IS 456 2000 के अनुसार स्लेब की मोटाई निर्भर करती है प्रबलन के प्रतिशत पर, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। According to IS 456 2000 the thickness of slab is depend percentage of reinforcement। स्लेब की जो मोटाई निर्भर करती है वो हमारी स्लेब की जो मोटाई निर्भर करेगी वो हमारी स्टील पर निर्भर करेगी, कितना परसेंट हमारा प्रबलन का है, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है हमारा वो बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें क्या रिक्त स्थान आना है कि जो वन वे स्लेब कहेंगे। तो सेल वी कार्ड इज द वन वे स्लेब। वन वे स्लेब कब कहेंगे हम? चौथे का जो हमारा आंसर है वो सी, यानी कि
छोटी लंबाई अपॉन बड़ी लंबाई अपॉन छोटी लंबाई, बड़ी लंबाई अपॉन छोटी लंबाई बराबर एल वाई अपॉन एल एक्स बड़ा है 3 से। तो इसको हम वन वे स्लेब कहेंगे। एल वाई अपॉन एल एक्स बड़ा है 3 से, तो इसको हम वन वे स्लेब कहेंगे। वन वे स्लेब में मुख्य प्रबलन छोटी लंबाई के, वन वे स्लेब में मुख्य प्रबलन छोटी लंबाई के वन वे स्लेब में मुख्य प्रबलन छोटी लंबाई के नीचे डाला जाता है। इन वन वे स्लेब मेन रेनफोर्समेंट इज यूज बिलो स्मॉलर लेन। वन वे स्लेब में मुख्य प्रबलन छोटी लंबाई के 5 का बी नीचे डाला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, टू वे स्लेब मुख्य प्रबलन डाला जाता है। टू वे स्लेब में रेनफोर्समेंट यूज, टू वे स्लेब में हम मेन रेनफोर्समेंट कहाँ डालते हैं टू वे स्लेब में? तो टू वे स्लेब में दोनों तरफ डालते हैं, बोथ साइड। तो टू वे स्लेब में मेन रेनफोर्समेंट हम दोनों तरफ डालते हैं। टू वे स्लेब में मेन रेनफोर्समेंट हम दोनों तरफ डालते हैं। और वन वे स्लेब में मुख्य प्रबलन छोटी लंबाई के 5 का क्या था आंसर? 5 का था बी। छोटी लंबाई के नीचे डाला जाता है। वन वे स्लेब में मुख्य प्रबलन छोटी लंबाई के नीचे डाला जाता है और टू वे स्लेब में मुख्य प्रबलन दोनों तरफ डाला जाता है। तो इन टू वे स्लेब मेन रेनफोर्समेंट यूज बोथ साइड, और इन वन वे स्लेब मेन रेनफोर्समेंट इन यूज बिलो स्मॉलर लेन। स्लेब की मोटाई होती है, क्वेश्चन नंबर 7, स्लेब की मोटाई होती है 900 mm, थिकनेस ऑफ स्लेब 90 mm, सॉरी 90 mm, यानी कि स्लेब की जो मोटाई हम लेते हैं तो 9 सेंटीमीटर लेते हैं स्लेब की मोटाई। अब आता है कि प्रबलन इस्पात में H/SD बार के लिए न्यूनतम 0.12 तथा MS बार के लिए 0.15 लिया जाता है। तो 8 का आंसर कितना? ए। तो इन रेनफोर्समेंट स्टील फॉर द H/SD बार मिनिमम एंड फॉर MS बार इज टेकन। तो 0.12%, 0.15%। क्वेश्चन नंबर 9, हाई तापमान के क्षेत्र में न्यूनतम स्टील छत का स्लेब में डाला जाता है। इन हाई टेम्परेचर रीजन मिनिमम स्टील इज यूज्ड इन द रूफ स्लेब। तो इसमें 9 का जो आंसर है वो सी है, यानी कि 0.24%, 0.24%। तो उच्च तापमान के क्षेत्र में न्यूनतम 0.24% स्टील
छत की स्लेब में डाला जाता है। इन हाई टेम्परेचर रीजन मिनिमम 0.24% स्टील इज यूज इन रूफ स्लेब। स्लेब की कुल मोटाई के कितने भाग से अधिक ब्याज की छड़ों का यूज नहीं करना चाहिए? स्लेब की कुल मोटाई के, तो वी शुड नॉट यूज द रोड हैविंग डायमीटर मोर देन पार्ट्स ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लेब। तो स्लेब की कुल मोटाई के 1/4 भाग से अधिक ब्याज की छड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका आता है सी, 1/4 भाग से। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11, मुख्य प्रबलन के लिए साधारण कितने का आवरण बनाया जाता है? फॉर द मेन रेनफोर्समेंट नॉर्मली कवर हम कितना लेते हैं? तो नॉर्मली जो कवर हम लेते हैं वो 15 mm का लेते हैं, याद रहेगा। नॉर्मली हम कवर लेते हैं वो कितना लेते हैं? 15 mm। उन्होंने लिखा है 15 mm से 20 mm। 11 का जो आंसर है वो सी है। तो मुख्य प्रबलन के लिए साधारणतः 15 से 20 mm का आवरण बनाया जाता है। तो फॉर मेन रेनफोर्समेंट नॉर्मली कवर 15 से 20% इज यूज। एक के बाद दूसरी मुख्य छड़ों को आलम्बों के पास मोड़ा जा सकता है। एक के बाद दूसरी मुख्य छड़ों को आलम्बों के पास मोड़ा जा सकता है। तो सेकेंड मेन रोड आफ्टर फर्स्ट आर बैंड नियर। एक के बाद दूसरी मुख्य छड़ों को आलम्बों के पास मोड़ा जा सकता है। बड़ी लंबाई के समानांतर डाला गया प्रबलन वितरण इस्पात कहलाता है। द रेनफोर्समेंट यूज द पैरेलल टू लॉन्गर लेंथ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 12, एक के बाद दूसरी मुख्य छड़ों को 12 का आंसर है ए, आलम्बों के पास मोड़ा जा सकता है। तो सेकंड मेन रोड आफ्टर फर्स्ट आर बैंड नियर सपोर्ट। एक के बाद दूसरी मुख्य छड़ों को आलम्बों के पास मोड़ा जा सकता है। आलम्ब के पास हम मोड़ सकते हैं आसानी से। बड़ी लंबाई के समांतर डाला गया प्रबलन वितरण इस्पात कहलाता है। तो रेनफोर्समेंट यूज द पैरेलल टू लॉन्गर लेंथ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील।
तो स्टूडेंट ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। तो ड्राइंग में अभी हम आगे भी ऐसे ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएं। थैंक यू क्लास।